फ्रेंड्स, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स का अपन ने बेसिक पार्ट पूरा कंप्लीट कर लिया है। बेसिक पार्ट में जैसा कि उसकी मीनिंग अपन ने पढ़ी कि एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स होता है ना कि एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। फिर वो कौन सी लैंग्वेज से आया कि भाई अपने को पता है ग्रीक लैंग्वेज से है। कैसे याद रखा जाएगा, तो 2-3 ट्रिक से अपन ने उसको याद रखा। और तीसरा अपन ने उसकी हिस्ट्री एक बहुत ही सिंपल कहानी के रूप में अपने को हिस्ट्री याद कर ली। तो बेसिक एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, जो इकोनॉमिक्स की मैं बात कर रहा हूँ, वो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद मैंने बात करी कि एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, जब इकोनॉमिक्स को अपन एग्रीकल्चर के अंदर स्टडी करेंगे तो वो क्या कहलाएगी, आपका एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स आपकी कहलाती है। ठीक है, तो एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स को मैंने आपको कल बता दिया था कि उसको 4 पार्ट में अपन पढ़ने वाले हैं। 4 पार्ट कौन कौन से? पहला पार्ट मार्केट या फिर एग्रीकल्चर मार्केटिंग, दूसरा पार्ट अपन पढ़ेंगे एग्रीकल्चर फिनांस, तीसरा पार्ट पढ़ेंगे अपन फार्म बजट एंड प्लानिंग, और चौथा एंड मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट आपकी डिमांड, आपकी यूटिलिटी एंड प्रोडक्शन। इसके अंदर सारे के सारे टेक्निकल, सारे के सारे सब चीजें हैं। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा का पूरा मैंने कंप्लीट कर दिया। तो पहला पार्ट अपन स्टार्ट करते हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग। क्या करते हैं? एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स में एग्रीकल्चर मार्केटिंग, ठीक है, या एग्रीकल्चर मार्केट। ठीक है, ये पहला पार्ट अपन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। देखो, इसका भी मैंने आपको बेसिक बता दिया कि इसके अंदर अपन ने मार्केट अपन को पढ़ना है। मार्केट क्या होता है? एक ऐसा स्थान जहां पर फार्मर, क्योंकि एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं, एक ऐसा स्थान जहां पर फार्मर अपना प्रोड्यूस लाता है और वहां पर अपना प्रोड्यूस खरीदने वाला वहां पर उसके प्रोड्यूस को खरीदता है। तो एक ऐसा स्थान जहां पर फार्मर का जो प्रोड्यूस को खरीदा और बेचा जाए वो क्या कहलाता है? मार्केट कहलाता है। दूसरा एक टर्मिनोलॉजी होता है, एक तो मार्केट अपन ने क्लियर कर लिया, दूसरा एक टर्मिनोलॉजी होता है मार्केटिंग चैनल। मार्केटिंग चैनल, अब मार्केटिंग चैनल क्या होता है? मार्केटिंग चैनल होता है कि यहां पर फार्मर है, ठीक है, और यहां पर लास्ट प्रोडक्ट कौन? कंज्यूमर है। कंज्यूमर हो सकता है, कोई भी हो सकता है, अपन भी हो सकते हैं और दूसरा कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो फार्मर जो भी प्रोड्यूस उत्पन्न कर रहा है, उस प्रोड्यूस के हार्वेस्टिंग के बाद से लेकर कंज्यूमर तक पहुंचने का जो भी प्रोसेस होता है वो सारा का सारा किसके थ्रू होता है? मार्केटिंग चैनल के रूप में। और ये जो भी प्रोसेस हो क्या कहलाता है? आपका मार्केटिंग प्रोसेस कहलाता है। क्या कहलाता है? मार्केटिंग प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, तो ये बात भी क्लियर हो चुकी है। उसके बाद बहुत सारे मैंने एस्पेक्ट्स आपको बताए कि मार्केटिंग प्रोसेस की क्या क्या कमियां है, मार्केटिंग प्रोसेस कैसा होना चाहिए, मार्केट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, वो सारा का सारा मैंने थ्योरी पार्ट में आपको कवर कर दिया था। ठीक है, आज की क्लास के अंदर अपन 3 टेक्निकल टर्म, मार्केट से रिलेटेड 3 टेक्निकल टर्म अपन समझने वाले हैं। वो है कि भाई प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होता है, मार्केटेबल सरप्लस क्या होता है और मार्केटेड सरप्लस क्या होता है, और एक जो इंपॉर्टेंट कंडीशंस बनती है उस कंडीशन को कैसे अपन क्लियर करें, ये अपन यहाँ पे आज अपन पढ़ने वाले हैं। तो फटाफट से मैं आज अपने इस क्लास को शुरू करता हूं। ठीक है, तो 3 चीजें हैं आपके पास, एक है मार्केटेड सरप्लस, एक है मार्केटेबल सरप्लस, एक है प्रोड्यूसर सरप्लस। तीनों के बारे में अपन फर्दर आपको मैं बहुत ही सिंपल वे के अंदर आपको इसको समझा दूंगा, और गारंटीड एक क्वेश्चन इसमें से आपको कहीं ना कहीं जरूर 1-2 साल में जरूर इसमें से पूछा जाता है। और ये चीज ऐसी है, एक बहुत ही समझने की चीज है जो आपको इजीली बुक में समझ में नहीं आती है, और जो समझाने का एक प्रोसेस होता है उससे समझाए तो आपको बिल्कुल हमेशा के लिए तैयार हो जाती है। ठीक है, तो फटाफट से आप मुझे बताओ कि मार्केटेबल सरप्लस, मार्केटेड सरप्लस आप सोच के देखो कि क्या होता है जब तक मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, तो देखो 3 शब्द है आपके पास, एक है प्रोड्यूसर सरप्लस, 3 शब्द है, एक है प्रोड्यूसर सरप्लस, एक है आपके पास मार्केटेबल सरप्लस, ठीक है, और एक है आपके पास मार्केटेड सरप्लस। तीन शब्द में से आपको समझना है कि कैसे सिंपल वे के अंदर आप समझ सकते हैं। देखो, बहुत सिंपल वे के अंदर मैं आपको समझाऊंगा। पहले तो सरप्लस का मतलब समझो। सरप्लस कुछ भी नहीं होता, जो भी आपके पास प्रोड्यूस है ना, उसको इकोनॉमिकल टेक्निकल भाषा में आप सरप्लस कह सकते हैं। जैसे
फार्मर का प्रोड्यूस सरप्लस क्या होगा, उसका फूड या जो भी दाना ये जो भी हो, जैसे गेहूं की मैं बात कर लिया कि एक फार्मर है, क्या है, एक फार्मर है, ठीक है, उसने 2 बीघा गेहूं लगाए, कितने बीघा लगाए, 2 बीघा गेहूं लगाए या 1 बीघा लगाए, जैसे भी लगाए, और उसका 100 क्विंटल प्रोडक्शन हुआ। क्या हुआ साहब, 100 क्विंटल प्रोडक्शन हुआ। एक किसान है जिसने 2 बीघा गेहूं का सोइंग की थी और उसमें उसका प्रोडक्शन कितना हुआ, 100 क्विंटल प्रोडक्शन हुआ। तो इस किसान के लिए या अपने लिए उस किसान के अकॉर्डिंग प्रोड्यूसर सरप्लस कितना हुआ, प्रोड्यूसर सरप्लस कितना हुआ, 100 क्विंटल। मतलब प्रोड्यूसर सरप्लस का मतलब होता है जिसके बदले में वो मनी ले सके, जिसके बदले में वो मनी ले सके। तो एक्चुअली में प्रोड्यूसर सरप्लस कितना है, या प्रोड्यूसर या प्रोड्यूस सरप्लस कितना है आपका, 100 क्विंटल है। कितना वैल्यू है, 100 क्विंटल वैल्यू है। अब आप मुझे ये बताइए कि क्या किसान जितना भी अनाज उत्पन्न होता है कि क्या पूरा का पूरा बेच देता है, क्या पूरा का पूरा मंडी में ले आता है क्या? जनरल कंडीशंस की बात कर रहा हूं। तो क्या होगा, जवाब आपका होगा कि सर पूरा का पूरा तो नहीं लाता है। हो सकता है कि उसको कुछ मात्रा में अनाज अपने खुद के लिए रखने की जरूरत पड़ जाए भाई, फिर वो खाने के लिए उसको अनाज तो चाहिए, रोटी तो खाएगा, तो क्या दूसरे से थोड़ी मांग के लाएगा या खरीद के थोड़ी लाएगा जब खुद के पास ही है। तो कुछ मात्रा में अपना अनाज अपने पास रखता है, हो सकता है किसी भी कारण से, बट खुद का मात्रा में अपने पास रखता है जनरल कंडीशन। माना अपनी बेसिक नीड को पूरा करने के लिए उसने 20 क्विंटल अपने पास यहां पर जमा कर ली, स्टोर कर ली, ठीक है, कि भाई इमरजेंसी कंडीशंस में काम आए या खुद की खाने के लिए काम आए या डेली रूटीन के लिए साल भर का वो स्टॉक करके रखता है, ठीक है। बचा कितना, 100 में से 20 गया तो बराबर 80 क्विंटल, 80 क्विंटल। अब यहां पर 80 क्विंटल क्या है, 80 क्विंटल वो बेचने जाता है मंडी में, क्या है, बेचने जाता है, या 80 क्विंटल वो बेचने के लिए रखता है, ठीक है। तो ऐसी मात्रा या ऐसा सरप्लस जब किसान टोटल प्रोडक्शन में से अपनी बेसिक नीड को हटा के जो बचता है, जिसको वो बेच सकता है, बेचा नहीं है, सकता है, वही क्या कहलाता है आपका मार्केटेबल सरप्लस कहलाता है। तो मार्केटेबल सरप्लस की वैल्यू क्या हुई कि ऐसा प्रोड्यूस जो बेचने के लिए तैयार है ना, जिसको किसान बेचने के लिए अलग रखा है, ठीक है, कि इसको हम बेचेंगे, तो वो क्या कहलाता है, मार्केटेबल सरप्लस कहलाता है। अब यहाँ पे 2 कंडीशन बनती है, मार्केटेबल सरप्लस की 2 कंडीशन बनती है। एक कंडीशन तो ये बनती है कि वो स्टोरेज अब रख दे, कि भाई अभी वो सोचे कि मेरा भाव नहीं है, मैं उसको 1 साल के बाद बेचूंगा। एक कंडीशन तो ये बचती है ना, जो 5% किसानों के साथ होती है। बट जनरली क्या होता है कि किसान अपने, उनको पैसा चाहिए होता है, कैश इनकम चाहिए होता है, वैसे ही वो डेप्ट पे रहते हैं, तो उनको जल्दी से जल्दी बेचना रहता है। तो क्या होता है कि वो 80 के 80 क्विंटल मंडी में जाता है और 80 के 80 क्विंटल वो क्या करता है, बेच देता है। 95% केस में यही होता है। क्या हुआ कि भाई 100 क्विंटल प्रोडक्शन हुआ था और प्रोड्यूसर सरप्लस हो गया, 20 क्विंटल उसने अपने घर के लिए रख लिए, बाकी जो 80 क्विंटल उसने बेचने के लिए निकाल दिए। तो बेचने के लिए निकालने वाला मार्केटेबल सरप्लस इसको लेके जाता है और मार्केट में बेच देता है। तो इस कंडीशन में मार्केटेड सरप्लस भी कितना हुआ, 80 क्विंटल ही हुआ। तो यहां पर मार्केटेबल सरप्लस 80 क्विंटल, मार्केटेड सरप्लस 80 क्विंटल, मतलब मार्केटेबल सरप्लस मार्केटेड सरप्लस दोनों बराबर हो सकते हैं। कब, जनरल सिचुएशन पे, जब किसान इमीडिएटली उसको बेच देता है, ये होता है 95% कंडीशंस में। पर 5% कंडीशंस में किसान क्या होते हैं कि उस प्रोड्यूस को रखते हैं अपने पास, कि भाई अभी भाव नहीं है, मैं क्या करूंगा, इसको बाद में बेचूंगा। तो इस कंडीशन में क्या होता है, वो स्टोर करके रखते हैं। और आपको पता है कि जब भी स्टोरेज करते हैं तो मॉइस्चर कम होता है। तो जो 80 क्विंटल यहाँ पे स्टोरेज रखा था, हो सकता है वो 80 क्विंटल कितना रह जाए, 75 क्विंटल रह जाए। 5 क्विंटल हो सकता है उसका लॉसेस हो जाए, मॉइस्चर के कारण लॉस हो गया, ठीक है, कोई कीड़ा वीड़ा खा गया, लॉस हो गया, उतारने चढ़ने के अंदर, फटने के अंदर गिर गया, ट्रांसपोर्ट ले जाते हुए कुछ लॉस हो गया, ठीक है, मतलब कुल मिलाकर 5 क्विंटल इसका 1 साल में स्टोरेज लॉस हो गया। अब यहां पर मार्केटेबल सरप्लस तो कितना था उसके पास, 80 क्विंटल, पर जब मार्केट में रियलिटी में बेचने जाता है तो उस वक्त इसका कितना बेचा, 75 क्विंटल ही बेचेगा भाई, 80 क्विंटल तो बेचेगा नहीं। तो इस कंडीशन में मार्केटेड सरप्लस कितना हुआ, 75 क्विंटल हो गया।
कितना हो गया 75 क्विंटल यहाँ पे मार्केटेड सरप्लस हो गया। तो यहां पर समझने की कोशिश करो, मार्केटेड सरप्लस मार्केटेबल सरप्लस से कम भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो यहां पर एक नियम ये निकला कि मार्केटेड सरप्लस मार्केटेबल सरप्लस के बराबर भी हो सकता है, मार्केटेड सरप्लस मार्केटेबल सरप्लस से कम भी हो सकता है। क्लियर है बात? अब देखो एक कंडीशन, अब आप मुझे बताओ, सोचो, खुद बताओ, सोचो, क्या मार्केटेड सरप्लस इससे ज्यादा हो सकता है क्या? कि बेचना तो उसको कितना निकालना था 80 क्विंटल, क्या मार्केटेड सरप्लस 80 से ज्यादा हो सकता है क्या? 85 90 हो सकता है क्या? सोचो। तो अगर आप सोच रहे होंगे तो आपको आंसर मिलेगा नहीं, आपके अकॉर्डिंग आंसर मिलेगा नहीं हो सकता। सर कैसे होगा, इससे ज्यादा कैसे होगा? कि उसको बेचना तो 80 है, तो 80 से ज्यादा कैसे हो सकता है? बट लेकिन एक कंडीशन ऐसी होती है और उसी कंडीशंस में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कभी ऐसी कंडीशन पड़ गई किसान को कि उस आती है कई बार कि उसको इतनी इमरजेंसी, जैसे हेल्थ, कोई परिवार में बीमार हो गया, बच्चे की फीस आ गई, ठीक है, इमरजेंसी पैसे चाहिए उसको, खाना पीना तो देख लेगा बाद में, अभी तो 1 महीने का रख लेते हैं, बाकी 11 महीने का बाद में देख लेगा। क्लियर? ऐसी सिचुएशंस आ गई, इमरजेंसी कंडीशन, जिसको इकोनॉमिक के टर्म में क्या बोलते हैं? डिस्ट्रेस्ड कंडीशन। क्या बोलते हैं? डिस्ट्रेस्ड कंडीशन, डिस्ट्रेस्ड कंडीशन, डिस्ट्रेस्ड कंडीशन, स्ट्रेस वाली कंडीशन आ गई। तो किसान क्या करता है? किसान यहां पर 100 क्विंटल जो प्रोड्यूस हुआ था, वो 100 क्विंटल में से 20 क्विंटल उसको निकालना था जनरली, पर वो 20 क्विंटल नहीं निकालता है। वो कितना निकालता है कि भैया रहने दो, अपन तो भी 10 क्विंटल ही बचा लेते हैं, बाकी 90 क्विंटल अपन क्या करते हैं? बेच देते हैं, डायरेक्टली बेच देते हैं। तो मार्केटेड सरप्लस कितना हो गया इस कंडीशन में? 90 क्विंटल हो गया। कितना हो गया? मार्केटेड सरप्लस वो होता है जो एक्चुअली में बेचा है, एक्चुअली में बेचा है, वो क्या होता है? मार्केटेड सरप्लस होता है। जबकि मार्केटेबल सरप्लस क्या होता है? जो वो बेचने के लिए रेडी होता है कि भाई हाँ इतना मुझे बेचना है। जनरली कंडीशन में कितना था मार्केटेबल सरप्लस? 80 क्विंटल था। बट डिस्ट्रेस्ड कंडीशन में मार्केटेड सरप्लस कितना हो गया? आपका 90 क्विंटल हो गया। तो डिस्ट्रेस्ड कंडीशन में मार्केटेड सरप्लस हमेशा मार्केटेबल सरप्लस से ज्यादा होगा। डिस्ट्रेस्ड कंडीशन में मार्केटेड सरप्लस मार्केटेबल सरप्लस से हमेशा ज्यादा होगा। ये ध्यान में रख लेना। कब? कौन सी कंडीशन में? डिस्ट्रेस्ड कंडीशन। और जनरल कंडीशन में, जो नॉर्मली कंडीशन हो सकते हैं, उसमें मार्केटेबल सरप्लस मार्केटेड सरप्लस के बराबर भी हो सकता है और मार्केटेबल सरप्लस मार्केटेड सरप्लस से ज्यादा भी हो सकता है जनरल कंडीशन। बट डिस्ट्रेस्ड कंडीशन में तो ये ज्यादा हो जाता है साहब, ये ज्यादा हो जाता है। अब एक क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा कि सर डिस्ट्रेस्ड कंडीशन में मार्केटेबल सरप्लस क्या होगा? तो देखो डिस्ट्रेस्ड कंडीशन में मार्केटेबल सरप्लस जैसा कुछ होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जितना प्रोड्यूस हुआ वो सारा का सारा बेच, मतलब जितना निकाला बेच देता है, वो रखता ही नहीं अपने पास, सोचता ही नहीं उसको तो निकालना है। भाई मार्केटेबल सरप्लस तो वही होता है जो जनरली वो सोचता है कि हम इतना निकाल लूंगा। क्लियर है बात? तो दो कंसेप्ट मैं आपको यहां पे बता रहा हूं अभी। पहला कंसेप्ट ये कि मार्केटेड सरप्लस जनरली मार्केटेबल सरप्लस के बराबर भी हो सकता है और उससे कम भी हो सकता है। दूसरा कंसेप्ट ये है कि बट डिस्ट्रेस्ड कंडीशन के अंदर मार्केटेड सरप्लस आपके मार्केटेबल सरप्लस से ज्यादा हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। क्लियर है बात? तो अब एक सवाल और यहां पर बनता है आपका, एक आपका रूल से बनता है कि मार्केटेड सरप्लस, जनरली बोले मार्केटेड सरप्लस आपका डिस्ट्रेस्ड कंडीशन में हमेशा मार्केटेबल सरप्लस से ज्यादा होगा। तो एक क्वेश्चन मैं आपको मेरी तरफ से पूछता हूं, तो मुझे ये बताइए कि क्या मार्केटेड सरप्लस, कौन सा? मार्केटेड सरप्लस इस प्रोड्यूसर सरप्लस से भी ज्यादा हो सकता है क्या? भाई इससे तो पता पड़ गया कि मार्केटेबल सरप्लस से ज्यादा तो हो सकता है, कौन सी कंडीशन में? डिस्ट्रेस्ड कंडीशन। बट क्या मार्केटेड सरप्लस प्रोड्यूसर सरप्लस से भी ज्यादा हो सकता है क्या? मतलब किसान उतना बेच दे जितना उसका प्रोडक्शन ही नहीं हुआ, ऐसा हो सकता है क्या?
तो ये कंडीशन कभी भी नहीं हो सकती। ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू मार्केटेड सरप्लस की कितनी हो सकती है? प्रोड्यूसर सरप्लस के बराबर हो सकती है। इससे ज्यादा कभी भी नहीं हो सकती, कभी भी नहीं हो सकती। तो ये कंसेप्ट था जो आपको समझाने के लिए मैंने किया है। अब इसको मैं थोड़ा सा और सिंपली वे में अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं आपको लिख देता हूं, आप स्क्रीनशॉट इसकी ले लेना पहले, उसके बाद मैं आपको लिख देता हूं। देखो बहुत सिंपल वे के अंदर मैं इसको लिख देता हूं जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए इसको मैं थोड़ा सा और सिंपल वे के अंदर आपको समझाऊं तो फार्मर, ये इसका प्रोड्यूसर सरप्लस, ठीक है। प्रोड्यूसर सरप्लस जनरल कंडीशन में, कौन सी कंडीशन है? जनरल कंडीशन। जनरल कंडीशन में 100 क्विंटल, ठीक है। प्रोड्यूसर सरप्लस जनरल कंडीशन में बेसिक नीड कितनी है इसकी? बेसिक नीड कितनी है? 20 क्विंटल, ठीक है। तो जनरल कंडीशन में इसका मार्केटेबल सरप्लस कितना बना? मार्केटेबल सरप्लस कितना बना सब? 80 क्विंटल बना, ठीक है। अब यहां से वो डायरेक्ट में बेच सकता है तो मार्केटेड सरप्लस कितना हुआ? मार्केटेड सरप्लस कितना हुआ? 80 क्विंटल हो गया। और यदि थोड़े दिन बाद बेचे स्टोरेज करने के बाद तो यहां पर वो 75 क्विंटल भी हो सकता है। 2 क्विंटल वो 5 क्विंटल में लॉस हो गया, ठीक है। बट यहां पर कौन सी कंडीशन? दूसरी कंडीशन डिस्ट्रेस्ड कंडीशन। कौन सी कंडीशन? डिस्ट्रेस्ड कंडीशन। डिस्ट्रेस्ड कंडीशन में क्या होता है? जो मार्केटेड सरप्लस है ना भैया, अभी किसान को हो गई, क्या होगी? इमरजेंसी हो गई, है ना। इमरजेंसी हो गई तो इमरजेंसी में किसान क्या करेगा? इमरजेंसी में किसान सिंपल सी बात है कि अपने 20 क्विंटल की जगह 10 क्विंटल ही रख लेगा, 10 क्विंटल और बेचेगा जिससे पैसे उसको ज्यादा मिले। तो मार्केटेड सरप्लस यहाँ पे कितना होता है? 90 क्विंटल, मतलब इससे ज्यादा हो सकता है। तो इस तरीके से 3 कंसेप्ट आपके मार्केटेड सरप्लस, मार्केटेबल सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। फिर भी नहीं होता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे दूंगा। क्लियर? ओके, थैंक यू सो मच।